साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों, पालमिस्ट्री के इस सेशन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे सूर्य रेखा की। आपके हाथ में सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत की, कि सूर्य पर्वत अगर बलवान हो अर्थात उठा हुआ हो, सूर्य रेखा अगर लंबी हो, उसको कोई भी नकारात्मक रेखा काट नहीं रही हो, उस पर शुभ चिन्ह बने हुए हो, तो वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सूर्य आपके आत्मा का कारक है। आपके जीवन में तरक्की के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, टैलेंट पाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए सूर्य रेखा का आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बताएंगे कि अगर आपकी सूर्य रेखा कमज़ोर हो तो फिर आप उसको कैसे बलवान कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका लाभ आप बहुत अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके पाल में, आपके हथेली में सूर्य रेखा कहाँ होती है और पर्वत कहाँ होता है और कितना उठा हुआ होना चाहिए, रेखा कितनी लंबी ज़्यादा शुभ होती है, किधर झुकी होगी तो क्या क्या परिणाम देगी। साथ ही एक चीज़ और, आज का जो मैंने पाल्म लिया है एक विशेष पाल्म है और आप देखिएगा उसकी सूर्य रेखा कितनी अच्छी और कितनी सकारात्मक है। तो अगर इस प्रकार से भी आपके हाथों में सूर्य रेखा है तो निश्चित ही आपके जीवन में इसका प्रभाव सकारात्मक होगा। एक चीज़ और आपको बताएंगे साथियों, देखिए कभी कभी ये भ्रांतियां भी हैं। समुद्रिक शास्त्र में हम सीधा हाथ पुरुष का देखते हैं और उल्टा हाथ महिला का देखते हैं, सामान्यतः ये प्रचलन में है। अभी तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पाल्म आपके हैं और सही प्रेडिक्शन जब प्राप्त होती है जब वो रेखा दोनों ही हाथों में हो और जिस समय पर वो दोनों रेखाएं उदय हो रही होती हैं दोनों हाथों में, उसी समय पर वो परिणाम प्राप्त होता है। परंतु मान लीजिए आपके एक हाथ में वो रेखा है और दूसरे में अनुपस्थित है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है पूर्ण प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाता है। और जो देखिए आपका कर्म क्षेत्र, आपके कार्यशैली के आधार पर भी आपके दोनों हाथों का विशेष महत्व हो जाता है। अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपका सीधा हाथ जो है आपका वो कर्म पुरुषार्थ है और उल्टा हाथ आप कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य का कार्य करेगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जो वो पुरुषार्थ है और सीधा हाथ आपके लिए भाग्य का कार्य करेगा। तो एक पुरुषार्थ है और एक भाग्य है और भाग्य और पुरुषार्थ जब मिलते हैं ना तब जाके आपको प्राप्त होती है बड़ी सफलता। तो देखते हैं आज सूर्य रेखा के बारे में और फिर आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक की भी मैं अपेक्षा करता हूं। तो प्रारंभ में ही आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं सूर्य रेखा के बारे में। जैसा कि आपके सामने ये पाल्म है और इस पाल्म में सूर्य रेखा की बात करते हैं। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है और इस धरा पर, धरती पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब जीव जंतुओं में जो भी ऊर्जा है वो सूर्य की बिना संभव नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई भी पौधा पनप नहीं सकता और बिना पौधे के आगे की जो जीवन है वो चल नहीं सकता। तो सूर्य रेखा का आपके जीवन में यहीं से महत्व स्टार्ट होता है कि यही आपकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य रेखा आपके हाथ में जितनी बड़ी होगी, देखिए ये सूर्य का क्षेत्र है, ये सूर्य अंगुली है, ये सूर्य फिंगर है आपकी, और ये सूर्य का क्षेत्र है, ये सूर्य माउंट है, ये सूर्य का पर्वत है। तो पहली बात तो ये कि पर्वत जो है वो उठा हुआ होना चाहिए। ये भाग दबा हुआ नहीं होना चाहिए, धसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये हिस्सा धसा हुआ है तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। ये पहली बात तो ये भाग उठा हुआ होना चाहिए। और हाथ की लाइनें भी देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ। आप देखिए इस पिक्चर में, अच्छा ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट इसलिए किया कि आपको इस पिक्चर में सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट और बहुत ही शानदार दिखेगी। ये भी किसी का पाल्म है और उस पाल्म का मैं एक तरह से प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं से किसी किताब से लिया हुआ पिक नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति का है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा इसके स्टेटस का कि देखिए सूर्य रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर के और कितनी लंबी सूर्य रेखा है। देखिए यहाँ तक सूर्य रेखा है और बड़ी स्पष्ट सी सूर्य रेखा है। तो जिसके हाथ में इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद धारक होता है या फिर इसकी ख्याति बहुत बड़ी होती है। पद कई प्रकार का होता है। सामान्यतः पद का मतलब सरकारी नौकरी में आईएएस आईपीएस बनना या राजनेता बनना ही नहीं है। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा संत हो जिसकी प्रसिद्धि ख्याति बहुत बड़ी हो, क्योंकि इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपके जीवन में प्रसिद्धि का कारक हो जाती है। दूसरा, लाइन जो होनी चाहिए वो बहुत काली या छितरी हुई नहीं होनी चाहिए, जैसे इस तरह से फटी हुई लाइन्स नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और इसको आप विस्तार में देखिए, ये
बहुत ही ठीक, ये लाइन की स्पेस ठीक है, हल्का सा लालिमा लिए हुए लाइन्स हो, बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी लाइन भी नहीं होनी चाहिए। तो सूर्य रेखा जितनी बड़ी होगी आपके जीवन में उतना ही इसका शुभ प्रभाव होगा। अगर ये सूर्य रेखा मान लीजिए यहीं से है तो इसका प्रभाव यद्यपि होगा क्योंकि सूर्य रेखा है आपके जीवन में, परंतु अगर ये यहाँ तक है, यहाँ तक है, जैसे इस हाथ में तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये काफ़ी प्रसिद्धि कारक है। इसके अतिरिक्त सूर्य रेखा जा कहाँ रही है? देखिए सूर्य रेखा, ये वाला जो पर्वत है ना, ये शनि का क्षेत्र है और ये बुध का क्षेत्र है। अब इस पर्वत का झुकाव किधर है? इस पर्वत का झुकाव अगर शनि की तरफ है तो कहीं ना कहीं शनि के गुणों से युक्त होगी, और अगर इसका झुकाव बुध की तरफ है तो बुध के गुणों से युक्त होगी। बुध जो है, अगर बुध के गुणों से युक्त होगी तो उस व्यक्ति में बात करने का कौशल भी बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, व्यापारिक गुण बहुत अच्छे होंगे, बहुत इजीली पब्लिक से कनेक्ट हो जाता होगा। वैसे भी जिसकी सूर्य रेखा इतनी लंबी हो वो पब्लिक से बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। सरकारी पद प्राप्त करने के लिए और सरकार में उच्च पद प्राप्त करने के लिए सूर्य रेखा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मजबूत होने से क्या मतलब है मेरा? देखिए मजबूत होने से मेरा मतलब है कि ये एक तो पर्वत उठा हुआ हो, दूसरा लाइन हो। अब इस लाइन को कोई रेखा अगर ऐसे आकर के काट जाए, ऐसे काट जाए, इस तरह से इस पे कोई क्रॉस बना दे, तो कहीं ना कहीं ये फिर इसका प्रभाव कम हो जाता है या ये परेशानी वाली हो जाती है। अच्छा, अगर ये सूर्य रेखा सीधी ना हो करके ये इधर की तरफ झुक जाए, ये मंगल का क्षेत्र है, मंगल ये भी है और मंगल ये भी है साथियों, दोनों ही क्षेत्र मंगल के हैं, ये भी मंगल है और ये भी मंगल है। यद्यपि ये सकारात्मक मंगल है और ये नकारात्मक मंगल है, ये माइनस मंगल है। अगर इस तरफ झुक रही है सूर्य रेखा तो व्यक्ति सफल तो होता है, परंतु अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद, सक्सेस आफ्टर टीयर्स। लेकिन अगर ये इस तरफ झुक रही है तो बड़ी आसानी से उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। और अगर वो कहीं भी नहीं झुक रही है, बिल्कुल सीधे सीधे है, किसी की तरफ भी नहीं जा रही है, तो फिर अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से और बिना किसी संघर्ष के आसानी से दे देती है, जैसे कि इस हाथ में। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और आपको बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। अगर आपके हाथ की सूर्य रेखा से कोई लाइन आपकी, अब ये भाग्य रेखा है, देखिए इस हाथ में भाग्य रेखा और सूर्य रेखा एक ही स्थान पर मिल रहे हैं, और देखिए ये रही आपकी इस हाथ की भाग्य रेखा और ये रही अगर इस प्रकार की कोई रेखा है किसी के हाथ में तो इसे महालक्ष्मी राजयोग कहेंगे, और ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति और भाग्य का साथ भी प्रबल रूप से मिलेगा, भाग्यशाली भी कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो इसके अतिरिक्त अब मान लीजिए कि ये जो सूर्य रेखा है आपकी और ये भाग्य रेखा है, इन दोनों के बीच में कोई आकृति बन जाए, अगर त्रिभुज की आकृति बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा व्यक्ति IAS IPS अधिकारी हो सकता है। ठीक है, अगर मंगल यह क्षेत्र, ये सकारात्मक मंगल की तरफ ये सूर्य रेखा मुड़ रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति IPS या प्रशासनिक सेवा में पुलिस पदाधिकारी हो सकता है, पुलिस की तरफ हो सकता है। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और देखिए, अगर ये भाग्य रेखा से कोई भी ब्रांच इस सूर्य रेखा से मिल रही है तो ऐसे व्यक्ति के अफेयर्स होते हैं, और बहुत गहराई से अगर बिल्कुल ही कनेक्ट हो जाए ऐसे करके तो ऐसे प्रेम विवाह के भी योग काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सूर्य रेखा से भाग्य रेखा की तरफ से आकर मिलने वाली रेखाएं अक्सर प्रेम विवाह का कारक बन जाती हैं, और नहीं मिल रही है, छोटी है, जैसे मान लीजिए निकली तो है पर केवल यहीं तक रह गई है, तो वो प्रेम, 2-3 रेखाएं अगर इधर जा रही हैं तो एक से ज़्यादा प्रेम, हल्का टच हो रही हैं तो शादी तक नहीं पहुंचेंगी पर रिलेशनशिप बहुत गहरा हो जाएगा। तो ये इसके प्रभाव होते हैं। तो सूर्य रेखा का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जिनके हाथों में सूर्य रेखा बिल्कुल नदारद हो, ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा रुपया हो सकता है परंतु उनकी ख्याति बहुत कम होगी, उनकी जानकारी हो सकता हो कि आस पड़ोस में भी उनको कम लोग जाने। कभी कभी होता है कि आप गांव से बहुत दूर रहते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पैसा है आपके पास, परंतु उस गांव में भी आपकी कोई पहचान नहीं है, आपको गांव में भी कोई नहीं जानता, आपको गांव में भी अपने गांव में अपना ही परिचय देना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथों में कहीं ना कहीं सूर्य रेखा नदारद होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास कला नहीं होती, जिसके पास सूर्य रेखा अच्छी होती है उसके पास कोई टैलेंट भी होता है, उसके पास संगीत, आर्ट, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ें भी उसके पास अतिरिक्त होती हैं, और एक से ज़्यादा उस क्षेत्रों में वो पारंगत होता है और उसका लाभ भी उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मिलता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी सूर्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लिए, बहुत अच्छा पद प्राप्त करने के लिए भी सूर्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। जिन हाथों में सूर्य रेखा कमजोर है या पर्वत बहुत नीचे धंसा हुआ है या सूर्य लाइन टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से बनी हुई है, बहुत सीधी नहीं है, तिरछी है या कम है, छोटी है, एक से ज़्यादा हल्की हल्की लाइन से इस तरह से जाल बना रही हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से जाल बना रही हैं तो ये खराब है, और कहीं ना कहीं फिर इसके लिए सूर्य भगवान की पूजा, माँ गायत्री की उपासना और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, लाभ हो सकता है। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपका कमेंट, आपका लाइक और सब्सक्राइब की अपेक्षा रखता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण साथियों।
बहुत बहुत धन्यवाद।